हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज यमुना जय राधा
कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गिरधारी की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी राधाष्टमी निकट है। हम लोग कुछ दिन राधा रानी का कुछ गुण कीर्तन करेंगे। ऐसे तो राधा तत्व बहुत गंभीर विचित्र तत्व है और राधा रानी के चरण कमल में हम अपने भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करके उनके चरण कमल को आश्रय करके हम कुछ उनके कीर्तन कर सकते हैं। ऐसे गोविंद महाप्रभु के पार्षद हुए गोविंद घोष, उन्होंने गोविंद दास उन्होंने लिखे थे यदि गौर ना हईते तबे की हईत। अब चलिए, अगर महाप्रभु नहीं आते चैतन्य महाप्रभु राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तक ये। अगर महाप्रभु नहीं आते तो राधा रानी, ऐसे तो राधा रानी का प्रेम व्याप्त है, लेकिन जिस प्रकार अभी भी राधा रानी को लोग समझ नहीं पाते, इसलिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के राधा रानी का रस का आस्वादन किया, राधा भाव लेकर के आए थे। राधा कांति और राधा भाव।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान का अनंत अनंत शक्तियां हैं। 3 मुख्य शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थता। अंतरंगा शक्ति भी डिवाइडेड है, लाधिन, संधिन, संबित। तो सच्चित आनंदमय भगवान है। तो लाधिनी शक्ति, जो आह्लादिनी, जो आनंद प्रदान करती है, जो भगवान को ही विश्व राधा रानी। और ऐसे तो शास्त्र में बहुत चीज वर्णन है, देखते हैं हम कितना कहाँ तक हम उनके पाठ कर सकते हैं। प्रज्ञानंद सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, राधा रस सुधा निधि। पूरी राधा रानी के ऊपर बहुत सुंदर वर्णन किया है। ऐसे तो बहुत उसमें बहुत गूढ़ रहस्य को उन्होंने लिखा है, लेकिन हम एक श्लोक लेते हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थं धन्याति धान पवनेन कुतार्थमानि। धन्याति धन्य पवनेन कुतार्थमानि जोगीन्द्र दुर्गमम् अतीर गतिर मधुसूदनो अपि तस्या नमस्तु वृषभानु भुवो दिशो अपि। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थम। तो ये भगवान उसी दिशाओं को प्रणाम करते हैं। तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशो अपि। जहाँ वृषभानु नंदिनी राधा रानी जिस दिशाओं में है, भगवान उसी दिशाओं को प्रणाम करते हैं। यस्या कद, और कैसे पता चलता है? यस्या वसनांचल पवनेनम, जिनके वसन को स्पर्श करके जो पवन प्रवाहित होता है, तो उस दिशाओं को भगवान वो पवन को, जो पवन राधा रानी के वस्त्रांचल को वस्त्र को स्पर्श करके आती है, तो धन्याति धन्य पवनेन कुतार्थमान, और वो धन्याति धन्य हो जाते हैं भगवान, और कुतार्थ अपने कुतार्थ मानते हैं। योगेंद्र दुर्गमम, योगियों के लिए जो दुर्गम है, ब्रह्मा शिवों के लिए जो दुर्गम है, मधुसूदन अपि, इवन भगवान कृष्ण मधुसूदन अपि तस्यो नमस्तु वृषभानुभुवो दिशो अपि। ऐसे वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी का वो दिशाओं को, मतलब भगवान के कितनी प्रिय है। भगवान के वस्त्रों से जहाँ ये अलौकिक सुगंध था भगवान राधा और भगवान कृष्ण राधा रानी में, राधा रानी जहाँ जाती है तो सुगंधता इतने, जहाँ से वो वायु प्रवाहित होती है तो सुगंधता इतनी सुगंध, ये दिव्य सुगंध। ऐसा नहीं है सेंट आता है आजकल जो लगा करके लोग सुगंध, तो दिव्य सुगंध उनके शरीर से था। ऐसे दिव्य, उनके शरीर साधारण शरीर तो नहीं था, दिव्य शरीर। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है,
किस प्रकार वो रसिक शेखर रस स्वरूप और आनंदमय, उनके कुछ जरूरत नहीं है, इसीलिए वो संपूर्ण है। राधा और कृष्ण में कोई वीरता नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, लीला रस आस्वादिते धारे दुई रूप, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दो शरीर एक ही आत्मा है। हम लोग जानते हैं राधा रानी किस प्रकार प्रकट हुई। भगवान अकेले थे, जब भगवान इच्छा किए दाहिने तरफ से बलराम जी प्रकट हुए, बाईं तरफ से राधा रानी प्रकट हुई। तो भगवान से ही, भगवान के ही शरीर से राधा रानी का प्रकट। ऐसे भगवान ही सारा संसार को तो सृष्टि किया है। भगवान के मानने से कितनी सारी ऋषियां, कितनी ब्रह्मा जी क्या क्या सृष्टि भगवान की है। तो इस प्रकार भगवान ही मूल कारण है, सबका मूल कारण ही भगवान। कभी कभी ये मूर्खता है, बहुत लोग बोलते नहीं नहीं भगवान का तो और कोई कारण होगा। भगवान का वही कोई कारण नहीं, भगवान ही स्वयं मुख्य कारण। तो इस प्रकार भगवान अपनी माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए, अब चलिए ऐसे तो ये बहुत बड़ा गंभीर तत्व है। हम लोग कहाँ से शुरू करें, ये मैं देख रहा हूँ क्या कहाँ से राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहे अपि स्वयं मदन मोहित। चैतन्य चरितामृत में ये बात ये वृषभानु जैसे राधा संगे सदा भांति, राधा रानी के साथ हैं तो ये पूरी सारा विश्व को मोहित करती है, नहीं तो मदन मोहित। इसलिए राधा रानी का नाम रहा मदन मोहन मोहिनी। गोविंद नंदिनी राधे गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। ये गोविंद के जरा संसार भगवान मोहित करते संसार को। क्या भीतर था क्या? हे कृष्ण, उसको छोड़ दो। हरे कृष्ण। तो इस राधा रानी वास्तविक भगवान इसी जगत जो भगवान का ही सृष्टि है। भगवान को कौन आनंद दे सकता है? भगवान तो पूरी आत्माराम है, उनका कोई चीज का कमी नहीं है। लेकिन भगवान को जो आनंद देती है, जो अल्लादिनी, भगवान की लादिनी शक्ति है, भगवान को जो आनंद देती है वो है श्रीमती राधा रानी। चलिए उसका अच्छा से ऐसे अनेक शास्त्रों में राधा रानी के बारे में वर्णन किया गया है। गौतमीय तंत्र में राधा रानी के ऊपर ये देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समोहिनी परा। ये देवी है,
भगवान कृष्ण की सेवा रूप क्रीड़ा की नित्य निवास स्थली होने के कारण श्री कृष्ण के नेत्रों के अनंत आनंद देने वाली द्युति से संबंधित परम सुंदरी होने के कारण ये देवी है। इसलिए देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। ये कृष्णमयी है। श्री कृष्ण ही राधिका के रूप में प्रकट हुए, इसलिए कृष्णमयी। अथवा इनकी प्रेममयी लाधिनी शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण से सर्वदा अभिन्न है। ये भगवान क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, इसलिए ये श्री कृष्ण से सर्वदा अभिन्न है। भीतर बाहर जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ती है या इनका मन जाता है, वहाँ उन्हें श्री कृष्ण ही दिखते हैं। इसलिए कृष्णमयी, सब जगह कृष्ण है, उनकी कृष्णमयी। जहाँ राधारानी देखते हैं वहाँ कृष्ण है, भीतर बाहर हर इनकी समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा श्री कृष्ण के ही संस्पर्श प्राप्त करती रहती है, इसलिए ये कृष्णमयी। अनेक लीला वृंदावन का तो ऐसा अनेक लीलाएं हैं। किस प्रकार चाहे कोई भी लीला आप ले लो, जब राधा रानी को बोले मान लीला करने के लिए, राधा रानी ने मना किया, कैसे मान लीला में करूं। विशाखा ललिता देवी ने बोला तुमको जब भगवान आएंगे, कृष्ण आएंगे तो तुम उनको देखना नहीं, और देखेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देखेगा तो वो तो एक देखने से ही वो हंसा देंगे, तो इसलिए वो मान नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको देखना नहीं है। कैसे नहीं देखूंगा, कैसे रह पाऊंगा। तो उसको मिरर देती है, तो ऐसे मिरर रखेगा, उसको उनको डायरेक्ट मत दिखने। तो इस प्रकार राधा रानी भीतर बाहर भगवान को हर समय, क्योंकि उनके ही शक्ति है, उनके लादिनी शक्ति है। फिर राधिका, राधिका का नाम क्या है? ये जो देवी कृष्णमयी राधिका प्रोक्ता शरीर। प्रोक्ता तो विशेषण दिया है। राधिका ये देवता समस्त प्रेमास्पद श्री कृष्ण सब प्रकार की इच्छा पूर्ण करने के रूप में नित्य ही तन मन वचन से श्री कृष्ण की आराधना में अपने को नियुक्त रखती है, इसलिए ये राधिका है। परदेवता समस्त देव ऋषि मुनियों द्वारा पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाली अनंत ब्रह्मांड की जननी होने के कारण ये परदेवता। सर्वलक्ष्मीमयी, समस्त लक्ष्मियों की अधिष्ठान, आश्रय या आधार रूपा, सबकी आत्मस्वरूपिणी। कल हम लोग पढ़ रहे थे किस प्रकार जितनी सारे वैकुंठ की लक्ष्मियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, रमा, ये सारे राधा रानी का ही अंश है। इनसे ये मूल लक्ष्मी है राधा रानी, इनसे सब प्रकट। इसलिए जब राधा रानी बाई तरह से प्रकट हुई, इससे अनंत गोपियां भी राधा रानी का ही अंश है। अनंत गोपियां हैं, इस राधा रानी का ही अंश है। तो सर्वलक्ष्मीमयी, अधिष्ठान, आश्रय या आधार रूपा, सबकी आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इनके सब प्राण स्वरूप समस्त ऐश्वर्य के मूल रूपा होने के कारण, अथवा क्योंकि ये सारे ऐश्वर्य का, माधुर्य का, ये सब का पूरी वैकुंठ की नारायण वक्ष विलासिनी लक्ष्मियां, इनकी वैभव विलास स्वांश स्वरूप होने के कारण ये सर्वलक्ष्मीमयी। इसलिए
फिर सर्व कांति, संपूर्ण शोभा, सौंदर्य की अनंत खान। अब चलिए, सर्व कांति, अनंत सौंदर्य इनमें है। जितनी सारे लक्ष्मियां हैं, जितनी सारी भगवान के रानियां थे, ये कथा आती है जब द्वारका में रानियां ने देखा भगवान राधा राधा करके पुकारते हैं रात में सोते समय, गोपी गोपी बोलते हैं। तो उन्होंने, रानियां ने एक बहुत गुप्त रूप से एक मैसेंजर भेजा ब्रज को, राधा कैसा है तो देख के आओ। ये राधा राधा इतनी पागल है, हम इतनी रानियां हैं, एक से एक सुंदरी है, कैसे वो राधा कौन है, इतनी राधा रानी के प्रति, राधा के प्रति कौन है, राधा देख के आओ तो कैसा है। तो उन्होंने राधा रानी एक भेजा एक व्यक्ति को, वो आया, देखा, किसी को देख के गया, वो बोला राधा तो देखने में कोई अच्छा नहीं है। राधा रानी कोई इतना सुंदर नहीं है, राधा नाम किसी को देख के गई ब्रज में। और तो फिर धीरे धीरे ये सब, ये चर्चा होने लगी, ये राधा रानी तो इतना सुंदर नहीं है, ये इनके प्रति इतना क्यों, हमारे कृष्ण इनके प्रति इतना क्यों पागल है। रात में चिल्लाते हैं राधा राधा राधे राधे करते हैं, गोपी गोपी करते हैं। तो भगवान के पास पहुंच जाए वो खबर। फिर भगवान ने बुलाया राधा रानी को ब्रज में, मतलब द्वारका में। राधा रानी 3 महीना थी, ऐसे शास्त्र में साधु लोग को बोलते हैं। तो राधा रानी वहाँ उनको इनवाइट करके लेके गए। जब राधा रानी पहुंची तो भगवान सब लोग एक बड़ा हाल में बैठे, एक हाल में बैठेंगे सारे रानियां। फिर भगवान बैठे थे सिंहासन में। जब राधा रानी एंट्री किया, सारे जितनी सारे थे रानियां का रूप पूरा फीका पड़ गया। और तो राधा रानी क्या सौंदर्य, क्योंकि साधारण नहीं, साधारण राधा रानी को लोग सोचते ही है ऐसा ही है। अरे वो जितनी सारी रानियां सोचते थे हम भी बहुत, हम तो क्या कम सुंदरी हैं क्या। लेकिन फिर भी वही प्रार्थना भागवत में से वर्णन आया है कि हम इतनी सुंदर हैं, हम इतनी, भगवान का पर्सनल सेवा करती थी सब लोग, लेकिन भगवान फिर भी इतना देखते नहीं थे उनको, वो इतना देखते नहीं थे। लेकिन राधा और ब्रजवासियों को इतनी प्रेम करते ये रात दिन। भागवत में खास करके रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव, ललित माधव में ये वर्णन किया है। मृत भागवत मृत में भी ये वर्णन है कुछ। तो भगवान रात में गोपी गोपी राधे राधे ऐसे ये करते थे। ऐसे भगवान क्या जैसे साधारण लोग जैसे विचलित होता है, ऐसा ही क्या भगवान थे। कोई लोग सोचते हैं ये साधारण बच्चे लोग सोते समय ना कैसे कोई स्वप्न देखता तो विचलित होता है, क्या क्या बोलता रहता है। भगवान ऐसे थे क्या? नहीं। आप सोचिए, भगवान है, हर समय साधारण नहीं है। जिस प्रकार साधारण लोग अपनी मन इंद्रियों द्वारा कलुषित है, भगवान इस प्रकार नहीं थे। जिनकी सृष्टि मात्र से, जिनकी इच्छा मात्र से सब कुछ होता है, भगवान इस प्रकार नहीं थे। तो इसलिए विचार कीजिए, भगवान इसके लिए क्यों ऐसे करते थे। भगवान यद्यपि सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रेम के द्वारा वो वशीभूत है। तो ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति कितनी था, इसलिए वो ये दिखाने, ये भगवान को ऐसे आकृष्ट करते थे। भगवान का याद आता था इन लोगों का।
ये कितने मुझे प्रेम करते हैं। ये भौतिक जगत में ऐसा प्रेम तो विरल है देखने का। भौतिक जगत में प्रेम ही नहीं है, काम है। जो साधारण लोग सोचते हैं स्वामी स्त्री में प्रेम है, ये सब काम है, ये प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम शब्द तो आध्यात्मिक जगत के लिए आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार अगर प्रेम हमारे हृदय में आए तो इस जगत का पेन हमको कुछ लगेगा नहीं। ये जगत का कोई भी चीज, ये जगत में केवल दुख ही दुख है। अगर प्रेम है तो ये दुख भी नहीं लगेगा, नहीं तो दुख ही अतिशय दुख। अब देखो लोग चाहते हैं दुख को मिटाने के लिए, सरकार लगा हुआ है दुख मिटाने के लिए, कैसे सुख में रहे, क्या क्या उद्भावन करते हैं, कितनी कितनी चीज बनाते हैं कैसे सुख में रहे, लेकिन वो नहीं पता। लेकिन भगवत भक्त क्योंकि नहीं है ये जीव का ये से स्थिति नहीं है, इसलिए अगर आप प्रेम कोई थोड़ी सी प्राप्त करता है तो ये प्रेम का जो पराकाष्ठा है ये राधा रानी है। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। मैं क्या बोल रहा था? तो भगवान पुकारते थे राधे राधे गोपी गोपी। ये विदग्ध माधव ललित माधव में वर्णन किया गया है। भगवान जो नव वृंदावन का वर्णन आया है, रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, भगवान कैसे सोते लेट जगे और पूरी वही भावना में थे। ब्रजवासियों को भावना में, राधा रानी मतलब पूरी ब्रजवासियों को चिंतन करते थे। इसे भगवान को सब लोग चिंतन करते हैं, लेकिन भगवान भी भक्तों को चिंतन करते हैं। ये है भगवान, ऐसे नहीं भगवान सोचते नहीं। हाँ, हम लोग को जैसे लोगों को कौन सोचेगा, लेकिन भगवान जो भक्त हैं, भक्तों को जो उनको तो दिव्य परिकर थे, वो तो नित्य परिकर है। और वो लोग ऐसा नहीं, उनका ऐसे दिव्य गुण था। हम लोग जाएंगे अगर टाइम होगा, राधा रानी का 25 गुण है दिव्य। ऐसे तो अनंत गुण है, उसमें 25 मुखिया है। तो जब राधा रानी पहुंची, वो गेट में एंट्री किया, इनका ये लोग सब खड़े हो गए। देखे तो ये पूरा जो तेज पुंज, राधा रानी का जो तेज था, शरीर का जो कांति था, इसलिए सर्व कांति, कृष्ण कांति, ये सर्व कांति, तो पूरा सबका तेज को हरण कर लिया। सबका हरण किया, वो तो फीके पड़ गए, सब मलिन पड़ गए पूरी, इतना तेज था। अब सब खड़े हो गए पूरे, अपने जो बैठे थे अपनी अपनी जगह में सिंहासन में, सब खड़े हो गए। कौन आया पूरी, जैसे पूरी कोई मतलब चंद्र का प्रभाव, किंतु सूर्य तो नहीं है, क्योंकि ये ताप नहीं, राधा रानी तो पूरा चंद्र कांति है ना, राधा कांति। तो फिर भगवान भी बैठे थे सिंहासन पर, भगवान भी गिरे। ऐसा मूर्छित हो गए, मतलब भगवान भी होश नहीं, राधा रानी को बहुत दिन के बाद देख रहे हैं। राधा रानी दौड़ के जाकर भगवान को पकड़े। ऐसा साधु लोग को बोलते हैं, बहुत कौन से शास्त्र में वर्णन है। और उस समय तो राधा रानी का उम्र, भगवान भी बाबा बन गए थे, बाबा का बाबा बन गए, मतलब पूरा 100 साल की उम्र हो गया था। राधा रानी की 100 साल उम्र हो गया। अभी 100 साल उम्र में नित्य, इसलिए ये दिखा गया है कैसे वो नित्य किशोर, ये नित्य किशोर। भौतिक ये जगत में भगवान आए थे क्यों, ये प्रमाणित किया है। भगवान का कभी बुढ़ापा फोटो पिक्चर कभी है नहीं किधर, क्योंकि नित्य किशोर है और राधा रानी नित्य किशोरी है। उनमें कोई भौतिक जगत का कोई भी प्रभाव उनके दिव्य विग्रह में, शिव विग्रह में नहीं था, शरीर में कुछ। तो ये दिव्य है, ये ऐसे आज भी है।
हर जगह में है। आज भी इधर वृंदावन में राधा रानी है, कृष्ण नित्य लीला है। वो बोलते हैं ना, अद्यावधि गौर राय अभी भी चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं। कोई भाग्यवान उसको देखते, भाग्यवान ही देख सकते। तो नित्य लीला आज भी भगवान करते हैं। प्रतिदिन गोवर्धन में आते हैं राधा रानी जी को, प्रतिदिन सखियां गोपियां सब आते हैं। और जो भाग्यवान हो, इसलिए रघुनाथ दास गोसाई बोलते मैं यही गोवर्धन में बैठा हूँ, क्योंकि गोवर्धन कौन है? हरिदास से बरिए। और ये ब्रज का श्रेष्ठ जगह है गिरिराज। पूरी ब्रज का ये तिलक है, पूरा ये मस्तक है। गिरिराज जी ये श्रेष्ठ जगह है। अगर यहाँ श्रेष्ठ जगह है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब हरि के दासों में श्रेष्ठ है, हरिदास से वरीय। तो इनके सानिध्य में रहने से, जो कोई बड़ा व्यक्ति के सानिध्य में कोई रहता है, बड़े व्यक्ति को मिलने के लिए सब आते हैं। इसलिए गिरिराज जी को मिलने के लिए सब आते हैं। गिरिराज में सब आएंगे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं मैं यही मेरा दर्शन हो जाएगा। इनके पास रहने से सब लीलाओं का दर्शन, राधा कृष्ण का दर्शन, गोपियों का सब का दर्शन यहाँ इनके पास रहने से हो जाएगा। यहाँ सब आते हैं। तो वही तो ये भाग्यवान है तो ऐसे जगह में। तो इसलिए सर्व यहाँ काम सर्व कांति मतलब इतनी सुंदर राधा रानी का जो सौंदर्य, इतने सौंदर्य का ये खान है। समस्त लक्ष्मी तथा शोभाधिष्ठाती देवियों का मूल उद्भव रूप अथवा नंद नंदन श्री कृष्ण की समस्त इच्छाओं की साक्षात मूर्ति होने के कारण ये सर्वकांति है। भगवान को कंट्रोल करना, भगवान को सम्मोहित करना इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए ऐसा दिव्य रूप जो राधा रानी है वही भगवान को सम्मोहित कर सकती है। नहीं तो साधारण कोई ये भगवान का ही रूप है, तो भगवान का ही शक्ति है। तो इसलिए सर्व कांति सम्मोहिनी भुवन मोहन आनंद मदन मोहन सो मनमोहन श्री श्याम सुंदर की भी मनमोहिनी होने के कारण सम्मोहिनी है। ये श्याम सुंदर की ये मन को जो मोहित करते हैं, इसलिए ये सम्मोहिनी है। परा परा अपरा, हम लोग देखते हैं ना, पराशक्ति और अपराशक्ति। भगवान भगवद गीता में बोले हैं अपरम मितस्थान प्रकृति विधि में परम इव भूत महाबाहु यदे धायत जगत। दो पराशक्ति अपराशक्ति है। ये पूरी जगत अपराशक्ति है, ये भौतिक शक्ति है पूरा। अपरा आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी परम आराध्या, परम प्रियसी या पराशक्ति होने के कारण इन्हें परा कहते हैं। इन पराशक्ति से ही शक्तिमान होकर श्री कृष्ण संपूर्ण दिव्य मधुर लीलाओं को संपन्न करते रहते हैं। इसलिए पराशक्ति भगवान का ये पराशक्ति है। तो इस प्रकार अनंत गुण राधा रानी में पाए जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, अनंत दिव्य गुण राधा रानी का वर्णन किया गया है। उसी में अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान शेई गुणेर वस है कृष्ण भगवान। राधा रानी का तो ऐसा अनंत गुण है, लेकिन 25 उसमें प्रधान है। पहला है मधुरिमा। मधुरिमा समझ रहे?
मधुरिमा किसको बोलते हैं? तो सौंदर्य है, मधुर। मधुर अनेक, इसमें बहुत अनेक अर्थ हैं। मधु जिस प्रकार मधु मतलब मीठा होता है, सौंदर्य का भी है। सबका पूरी हर चीज में वो मधुर मधुर है, मीठा है। नित्य किशोरी अवस्था, हमेशा नित्य किशोरी रहते, 16 साल की। नेत्रों की चंचलता, आंख की चंचलता, आंख हमेशा चंचल रहता है। ये सारे कृष्ण लीलाओं में ये बहुत, ऐसा नहीं है पूरी निस्तेज नहीं, राधा ने 1000 चीज को देखती है, आंख में बहुत सारी चीज कर लेती है। निर्मल, ऐसा नहीं पूरी सतर्क है, तो चंचल आंख मतलब तो सतर्क है। निर्मल उज्जवल हास्य, सुंदर सौभाग्य रेखा, समझ रहे हैं ना? सौभाग्य रेखा, ऐसे शरीर में बहुत सारी रेखाएं हैं। तो राधा रानी में ये माधव मनो मोहन मोहन मदकारी श्रीअंग सौरभ, उनके अंग भी इतने सुंदर है माधव का। संगीत शास्त्र में निपुणता, इसलिए उनको कहा गया है गांधर्विका। गांधर्विका गिरिधर ने पूरी संगीत शास्त्र में निपुण है। श्रुति मनोज्ञ वाणी, मतलब जो वाणी बोलती है, ऐसे श्रुति जो शास्त्रों का शास्त्रोचित वाणी। राधा रानी कभी भी कैसे भी किसी से भी ऐसे असंगत वाणी व्यवहार कभी नहीं बोलती है। हम लोग ये देखे भी, जहां भी शास्त्र में वर्णन किया गया है, राधा रानी कभी भी अपना वाणी कभी भी कैसे भी, तो इसलिए यहाँ पर वाणी का परिपक्का जो भी बोलती है प्रॉपर मर्यादा से और परिश्रुति का शास्त्रोचित, ऐसा नहीं कोई मन से आ गया इधर उधर बोला। हम कितने लोग क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन राधा रानी कभी ऐसे नहीं बोलती। भगवान ऐसा 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 करते हैं, लेकिन राधा रानी जब भी बोलती है पूरी गुस्सा भी करती है, वो गुस्सा भी सुंदरता है। राधा रानी का हर चीज और मधुर है, गुस्सा भी होती है, वाणी भी बोलती है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं जिनके भाषा बहुत सुंदर है, मधुर है, और तो गुस्सा करने पर, बोलने पर भी वो लगता नहीं ये गुस्सा है। साधारणतः लोग गुस्सा करने से क्या क्या बग जाते हैं, वो पता नहीं चलता क्या क्या बोल जाते हैं और बहुत सारे अपराध कर लेते हैं। लेकिन राधा रानी कभी ऐसा, इसलिए ये एक बहुत बड़ा गुण है, श्रुति मनोज्ञ वाणी। नर्म पांडित्य, यानी परिहास वाक्यों की प्रयोग में निपुणता, परिहास करने में भी बहुत निपुणता। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग इतना खराब प्रयास करते हैं जो बहुत बहुत खराब शब्दों की, ऐसे नहीं। सहज विनयशीलता, पूर्ण करुणा, ऐसे तो करुणामयी कृपामयी कितनी मई, सारी मई उनमें ही नीत है। पूर्ण करुणा, विदग्धता, कर्तव्य कुशलता, अपने कार्यों को अच्छी ढंग से, जो भी सेवा करती हैं पूरी प्रपल्ली, कर्तव्य कुशलता। भगवान के लिए प्रतिदिन रसोई बनाते थे, प्रसाद अपने राधा रानी का ये कृपा मिला था। ऐसे राधा रानी तो स्वयं भगवान का ही लादिन शक्ति है। राधा रानी के लिए ऐसे जब ये वृंदावन का लौकिक लीला करते थे, प्रतिदिन जाबर से वो नंदगांव आती थी बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए आती थी।
तो यशोदा माता उनको प्रतिदिन, क्योंकि सब लोग उनका ये था, राधा रानी का जो हाथ का रसोई जो पाएगा उसमें उनका अनंत, ये भगवान का लीला है। कर्तव्य कुशलता, आदर्श गंभीरता, कर्तव्य कुशलता, लज्जाशीलता। लज्जा भी भूषण है। अगर लज्जा नहीं है, पुरुष और स्त्री में लज्जा नहीं है, लज्जा तो स्त्रियों का भूषण है, लज्जा नहीं है तो फिर अलज्जा कहा जाता है। इसलिए लज्जाशीलता, सुमर्यादा, श्री कृष्ण के प्रति गौरव बुद्धि। बहुत सारे जगह में, बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन आया, लीला में वर्णन आया राधा रानी का किस प्रकार व्यवहार है भगवान के साथ, गोपियों के साथ। परम धैर्य, आदर्श गंभीरता, जितना भी जो परम धैर्यवान है, कितने भी कुछ भी हो तो धैर्य, परम धैर्य। भगवान छोड़ के चले गए, कितना कितना क्या क्या हुआ, लेकिन राधा रानी, ये गोस्वामी बहुत सुंदर, जब उद्धव जी आते हैं ब्रज में, उद्धव जी को राधा रानी बोलते हैं, बोलते उद्धव आपके मित्र को बोलना ये तो छोड़ के चले गए, और लेकिन बहुत सारे तो दुख दिया, लेकिन संबंध धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमको अचानक वो छोड़ के चले गए, हम लोग को पूरी ब्रज को अचानक छोड़ के चले गए। संबंध को धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप चलिए राधा रानी देखो, राधा रानी स्वयं क्या बोल रही है। मैं तो उनके दुख को सहन करके रह गया, लेकिन मेरा दशा उनको बंधन मत करना। क्यों? बहुत सुंदर उक्ति गोपाल चंद्र में वर्णन किया गया है, मेरा दशा उनको बंधन मत करना, क्योंकि उनका दशा तो, क्योंकि मेरा हृदय इतनी कठोर है, मैं तो सहन कर लिया, लेकिन हमारा श्याम सुंदर का हृदय बहुत कोमल है, उनका शरीर इतना कोमल है, इसीलिए अगर मेरा दशा वो सुनेंगे उनका क्या बीतेगा। इसलिए मेरा दशा मत बंधन करना उनको, मैं कैसा, मेरा कैसा स्थिति कैसा है। देखो कौन ये सोचेगा ये चीज। और हम तो आजकल तो बाप बेटा क्या सारे सब कुछ देखो मेरा क्या हालत है, लेकिन राधा ने उद्धव को बोल रहे हैं, उद्धव आप मेरा दशा बंधन मत करना, लेकिन इतना बोलना। उन्होंने उदाहरण देती है राधा ने, मेरा मन अब ये याद आ गया, जिस प्रकार पुराना कपड़ा को धीरे धीरे निचोड़ना पड़ता है, नहीं तो पुराना कपड़ा को अगर फटाक से निचोड़ दो तो फट जाएगा। इसलिए जो हमारे और कृष्ण के साथ जो हमारा जो संबंध है, उनको बोलना धीरे धीरे निचोड़े, धीरे धीरे उसको छोड़े, और जल्दीबाजी से अगर छोड़ते फिर हम लोग नहीं बचेंगे। इसलिए धीरे 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 उनको निचोड़। बहुत सुंदर उक्ति उन्होंने गोपाल चंपे उन्होंने दिए थे। तो यहाँ क्या हम लोग बोल रहे थे, सुमर्यादा, परम धैर्य। तो राधा रानी का देखो, गोपियों का, पूरी ब्रजवासियों का कितना धैर्य था। उन्होंने भगवान चलने के, सब लोग ये बोलते यही तो मथुरा, यही तो था, वो लोग के जाके नहीं पहुंच जाते थे, भगवान तो थे मथुरा में थे, लेकिन भगवान बोल के गए थे आएंगे, वो सब इंतजार करके रहे लास्ट तक। कल भगवान बोल के गए मैं आऊंगा, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, वो आएंगे। इसीलिए कहाँ कितने दिन तक ये लोग इंतजार करके रहे। तो ये दृढ़ परम धैर्य है। इस आदर्श गंभीरता, गंभीर है,
वो वाचाल नहीं है, ऐसे 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 है, जो आज हम कितनी बात बोल देते लेकिन गंभीर है साधारण। लीलामयता, लीलामय, लीलामयी, लीलामयता, अनेक प्रकार का लीलाओं का परम उत्कर्षमयी महाभाग, महाभावमयता, महाभाव का ही अधिष्ठात्री है। गोकुल की प्रेम पात्री, सबकी पूरी प्रेम पात्री है। प्रसिद्ध बात आप लोग सुने होंगे, लास्ट राधा रानी को बोले ये तो बेकार है, ये तो कलंकिनी है, ये तो ऐसा करती है ऐसा करते। राधा रानी बैठ गए, फिर भगवान को बहुत दुख हुआ। राधा रानी के नाम पर बहुत सारे चीज बोला गया है भगवान कृष्ण को लेकर के। फिर भगवान ने एक बहुत बड़ा नाटक, एक पूरा लीला बनाया। भगवान ने पूरी मूर्छित होकर के गिर के पड़े, मतलब रोग हुआ। फिर भगवान वैद्य होके आए, वैद्यराज होके आए, मूर्छित होके पड़े। वैद्यराज यशोदा माता बैठी है, क्या मेरे लाला का क्या हुआ? तुम्हारा लाला का लाला ठीक होगा, ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई सती स्त्री पानी ला के दे दे, यमुना का पानी। कोई सती स्त्री, खाली तो इसलिए छेद के बर्तन में, कोई छेद के बर्तन में कोई पानी ला के दे दे तो लाला आपका ठीक हो जाएगा। सब ब्रज में तो कितनी सती थे, बहुत बड़े। सब लोग बोले अरे हम तो पूरा सती है, हम तो ले। फिर वो बंधा गया एक रस्सी, वो फिर बाल का रस्सी, बाल में बनाया गया रस्सी, उसके ऊपर चल करके जमुना का बीच में छेद के बर्तन में पानी लेके आएगा जो भगवान कृष्ण ठीक हो। छेद के बर्तन में कौन पानी लाएगा? वो सती ला सकता है, जो सती हो। तो पहले 2 सती तैयार हो गई। ब्रज का 2 सती बड़े बड़े सती थे। कौन है मालूम? जटिला कुटिला। अरे हाँ, हम तो पूरा ये सब बेकार है, हम पूरी पड़ा सती है। वो दोनों के लेके गया, वो बाल का जो था उसमें पांव रखते थे, दोनों डूब के जमुना में जाके गिरे, सब हंसने लगे। और कोई तैयार नहीं हुआ। फिर यशोदा माता जी को बहुत दुख हुआ। अरे यशोदा माता बोले मैं चलूंगा, मैं लेके आऊंगा पानी, और तो कोई ये तो आने। फिर वैद्यराज बोले नहीं नहीं, माँ नहीं ला सकता, माँ नहीं ला सकता, और कोई लाएगा। आज चिंता मत करना, ऐसे कैसे कोई ना, कोई शक्ति सती नहीं, ये कैसे वो बाल इतना पतला सा बाल बंधा हुआ है, वो तो कोई नहीं कर सकता इससे। भगवान बोले सती तो हवा में चल सकती, मतलब अंतरिक्ष में भी चल सकता है, वो चल सकती है। सती का ऐसे ऐसे हम देखा, कहाँ तक जाके लड़ गई, कहाँ वो सती तो कुछ भी नहीं। इसीलिए चिंता मत करो, ना कौन है ना एक है, वो आया नहीं यहाँ। राधा रानी तो अपनी मन दुख करके बैठा है, अपने घर में बैठी है, मैं तो कलंकी हूँ, मैं कहाँ सती हूँ। फिर उनको जाके बुलाया, यशोदा माता बोला उसको भेजो राधा। फिर राधा रानी आई, फिर राधा रानी पूरी वो कलश लेके, छेद वाला, अनेक छेद वाला कलशी लेके, फिर वो बाल के ये में तो थोड़ा बहुत राधा रानी ज्यादा मतलब ब्रज में राधा रानी ज्यादा मतलब दिखाया नहीं अपना ये, इस प्रकार महाप्रभु ने दिखाया नहीं। बहुत क्वचित जगह में उन्होंने अपना ये दिखाया, बहुत क्वचित जगह में राधा रानी दिखाया। मेघे शिवरंबर, जहाँ वो कहा जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं प्रथम श्लोक गीत गोविंद का, मेघ जैसे पूरा घंघोर मेघ कैसे आ गया। राधा रानी का जो शादी हुआ ना राधा और कृष्ण का, मैं सोचा तो वहीं से शुरू करूं, लेकिन ऐसे तो अनेक बहुत पूरा ग्रंथ पढ़ा है, इसको तो 1 महीना भी बोलेगा खत्म नहीं होगा राधा रानी के ऊपर। तो वहाँ क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो एक्चुअली उसमें जयदेव गोस्वामी ने लिखे हैं किस प्रकार राधा रानी ने भगवान छोटे से कृष्ण भगवान गोद, मतलब नंद बाबा गोद में लेके गए थे। ये प्रथम श्लोक है, मेघे से उड़म, ये यहाँ से शुरू होता है, जयदेव गोस्वामी शुरू करते हैं। पहला श्लोक है जयदेव गोस्वामी का, मेघे से। मैं बचपन से कहाँ पढ़ा था, अभी तो ये मैं ये सब जयदेव गोस्वामी का मैं शीदति
तब भी रहे बनमाली। ठीक है, रहने दो, छोड़ो। एक्चुअली बहुत सारे चीज बोल, कुछ लोग, हम लोग ऐसे योग्य नहीं होते इस चीज को सुनने के लिए, लेकिन बहुत सारे चीजें हमारे आचार्यों ने वर्णन किए हैं। राधारणी, तो जब छेद के पात्र में, ये तो इंग्लिश में होगा सब ना, कहाँ श्लोक कहाँ, ये अगर इंग्लिश में अच्छा से लिखी भी लिखते, कौन लिखा मालूम, उनके भाग, अच्छा मेघ है ये पहला श्लोक। वनभुवं श्यामास्तमालद्रुमयि रूप, इंग्लिश में पढ़ना मुश्किल, संस्कृत होता तो बहुत ईजी होता। तो इस प्रकार छोड़ो, इस प्रकार जब राधारानी ने पूरी चल के गई, जय राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, पूरा व्रज सारे लोग इतनी जोर से, और देखे सब लोग राधारानी का दिव्य रूप वास्तविक कैसा है, और वो चलने लगे उबाल के रस्सी के ऊपर, सब लोग हाँ ये वास्तविक सब, तब राधा, ये भगवान का ही इच्छा है। वही भी अंधकार, वही भी अमावस्या है, वही भी पूर्णिमा है, तो इसलिए भगवान अमावस्या को करते हैं पूर्णिमा को ये करने के लिए। इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, दुख है सुख है, ये दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा, सुख नहीं होगा तो दुख का, तो ये भाई दिन रात सुख दुख, तो ये अमावस्या पूर्णिमा। तो राधारानी ने जब गए, सारे सब लोग पूरी जय जयकार करने लगे, राधारानी पूरी बीच जमुना में गई, और सब लोग देखे वास्तविक राधारानी साधारण नहीं है, ये है सती, है तो परम सती है, भगवान का ही लादिन शक्ति है। तो उन्होंने डुबा करके पानी, वो कलश डुबा करके लेके आए, और वो जो वैद्य बने थे भगवान श्याम सुंदर, वो स्वयं वैद्य बने, हो तो भाई कुछ भी बन जाते हैं। तो उन्होंने पानी लिया, पानी ले करके भगवान के स्वयं अपने ऊपर जसोदा माता दिए, फिर भगवान जगे अच्छा से मूर्छित उनका, फिर जसोदा माता सारे ब्रज ने राधा वास्तविक राधा रानी सती है, ये ब्रज में और कोई सती नहीं है। ये जो लोग बोल रहे थे हम सती है, मिथ्या क्लेम कर रहे थे, वो पता चल गया कौन वास्तविक सती है। तो इसलिए यहाँ कौन सा ये ठीक है, ऑलरेडी ये मेघै मेरिदुरम्बरं वनभुवं श्यामास्तमालद्रुमै नक्तं विरुरव्यं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्द निदेशत सलितयो प्रत्यधोजकुञ्जद्रुमं राधा माधव योर्जयति यमुना कूले रहम केलयः। जब नंद महाराज छोटे कृष्ण को लेके जा रहे थे, ये जयदेव गोस्वामी ने गीता गोविंद में रचना की, जो छोटे कृष्ण को जा रहे थे देखने के लिए अपनी गाय कैसे कहाँ पर गाय क्यों चराते रहते ना, वो बहुत सारे 9 लाख गाय थे, देखने के लिए गए थे। वो जंगल में से कुछ अचानक भयंकर आंधी तूफान फिर बारिश आया, तो उन्होंने सोचा कहाँ इसको मैं ले जाऊं, ये छोटा सा कृष्ण है, तो भगवान को दे दिए, अब ले जाओ जल्दी गाय ना, ठीक है आप चिंता मत करो। फिर वो ऐसे ये तो पूरा, हे राधे समस्त दिशाएं घनघोर घटाओं से आच्छादित हो रही हैं, वन वसुंधरा श्यामल तमाल बीटप वाली प्रतिछायाओं से तिमिर युक्त हो गई है। भीरु स्वभाव वाले पुरुष इस निरथ में एकाकी नहीं जा सकेंगे, अतः तुम इन्हें अपने साथ ही लेकर सदन में पहुंचाओ।
मतलब डरपोक लोग ले जा नहीं सकते इसको, क्योंकि कृष्ण कौन डरपोक लोग नहीं जा सकते। इसीलिए तुम श्री राधा जी सखी द्वारा उच्चारित इस वचन का समादर करती हुई आनंद अतिशयता से विमुग्ध हो पथ के पार्श्व में स्थित कुंज तरु वरों की और अभिमुख हुई और कालिंदी के किनारे उपस्थित होकर एकांत में केली करने लगी। श्री जुगल माधुरी की यह रसमयी लीला भक्तों के हृदय में स्फुरित होकर विजयी हो। कुछ लोग बोलते नंद महाराज ने ऐसा किया था, ये दोनों कुछ महाराज सखियों ने ऐसा किया था। इस प्रकार ये बांडिर 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 सखियों के प्रति ये गोकुल की प्रेम पात्री ब्रह्मांड में उद्दीप्त 25 गुण ये कर लेते, वही फिर बनते टाइम ये हो रहा है। ब्रह्मांडों में उद्दीप्त यश पूरी सारा ब्रह्मांड में फैल रहा है। इसमें हम लोग फिर काल, राधा नाम, राधा रानी कैसे धरती पर आई, बहुत सारी चीज अनेक शास्त्र। हाँ, शास्त्र में इनका उक्ति कहाँ कहाँ कौन सा शास्त्र में वर्णन किया गया, भागवत में क्या क्या वर्णन किया गया, राधा रानी के नाम कितनी बार आया, कैसे, कल हम लोग इसका पढ़ेंगे। गुरुजनों के श्रेष्ठ स्नेह की पात्रता, सब लोग राधा रानी के सारे गुरुजन उनकी सम्मान करते हुए सखियों के प्रति प्रेम परवशता, श्री कृष्ण के प्रिया रमणियों में सर्वप्रधानता और प्रियतम श्री कृष्ण सदा सर्वदा अपने अधीन रखने वाली मधुर शक्ति। ऐसा नहीं जबरदस्ती किसी को, भगवान उसी के वश में रहते हैं जो प्रीतिपूर्वक भगवान का सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कोई भगवान की कोई जबरदस्ती किसी को रख सकता है। भौतिक जगह तो जैसे किसी का बल पर हम लोग किसी को कंट्रोल कर रखते, पैसा के बल पर, अपनी दुष्टता या अपना कौशल, अपना बुद्धि, अपना गुण के बल पर लेकिन भगवान को वशीभूत करना इतनी आसान नहीं है। तो राधा रानी किस प्रकार अनंत गुण का खान है, इसलिए भगवान उनके वश में रहते हैं। हरे कृष्ण। श्री राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। किसी का कोई प्रश्न है?